चुपचाप है सितारे। अरे आप कहाँ खो गए भाई? जिस तरह से हम खो गए विधि जी की आवाज में, लगता है आप भी खो गए। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और जैसा कि मैंने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत ही हुई है इतनी मीठी, तो जाहिर है कार्यक्रम में मिठास भरा होगा। तो सबसे पहले तो स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे हमारी आज की मेहमान विधि शर्मा का। नमस्कार। नमस्कार विधि, आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज किया है, हमें विश्वास है कि आगे हमारे श्रोता आपसे एक से एक गीत सुनने वाले हैं। विधि, कैसा लग रहा है आपको हमारे FM गोल्ड के श्रोताओं से मुखातिब होते हुए? मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है और FM गोल्ड का विनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज मुझे स्टूडियो में बुलाया है और इस कार्यक्रम के जरिए अपने श्रोताओं से जोड़ा है। जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि FM गोल्ड एक ऐसा चैनल है जिसमें हम पुराने रेट्रो गीत को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और श्रोताओं को हम ये बता दें कि विधि आमतौर पर गजलों में, भजनों में और क्लासिकल सिंगिंग में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती हैं जब वो भजन गाती हैं। खासकर अभी रिसेंटली आपके कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत पॉपुलर हुए, मीरा के भजन। जी, मीरा जी की इस वर्ष हम सभी, पूरा देश 525वीं उनका जन्मोत्सव मना रहा है। तो जगह जगह महोत्सव रहे, उनमें तो गाने का मुझे सौभाग्य मिला ही मिला। जैसे चित्तौड़ में मीरा जी के मंदिर में गाया, क्या बात है। और मीरा जी के भजन मीरा के ही मंदिर में गाने में तो अलग ही अनुभव था। उसके अलावा जब आप फिल्मी गीत गाती हैं, यानी फिल्मों से ली हुई गीत, तो उसमें आपके जो पसंदीदा सिंगर्स हैं वो कौन हैं? सच कहूँ तो मेरी शुरुआत लता जी के गीतों को सुनने से हुई। सबसे पहला गीत मैंने गाया लता जी का वो था यारा सिली सिली। बहुत ही प्यारा सा गाना है। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली ढोला सिली सिली। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, ओ यारा सिली सिली ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। ये भी कोई
लता जी की तो बात ही अलग है, लेकिन कुछ और सिंगर्स भी हैं जिनकी आवाज आपके आवाज से मैच करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज को पिन पॉइंट किया। कमर्शियल सिंगिंग करते हुए मुझे करीब 20 साल हो गया है, जिसमें मैंने 8 जिंगल्स भी गाए हैं और प्लेबैक भी किया है, फिल्मों के लिए भी पार्श्व गायन किया है। तो हमारी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उसमें रही शुरुआत से ही, वो थी आशा भोसले जी। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि उनके जो गीत हैं वो क्लासिकल से लेके कैबरे तक ऐसा उसमें फिटनेस और ऐसी मास्टरी नजर आती है कि ऐसा लगता है कि क्लासिकल में तो ये पारंगत हैं। हाँ। और जब उनको हम कुछ रेट्रो गाते हुए सुनते तो इतना ज्यादा इंस्पायरिंग है उनको सुनना। मुझे लगता है 80% एक्टिंग वो अपने गीतों के जरिए कर देती थी ऑलरेडी। मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें आशा जी बोलती हैं कि आजकल के सिंगर्स ये भी ट्राई करना चाहते हैं, मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि हर कोई को हर विधा में माहिर होना जरूरी नहीं है। अगर आप अपना फोटे जान लेते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज जान लेते हैं कि आप गजल ही अच्छा गाते हैं, तो आप गजलों में ही एक्सपर्ट हो जाइए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आजकल के नए सिंगर्स सूफी भी गा रहे हैं, ये भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा वाक्य बोला, उन्होंने कहा सब आशा भोसले थोड़ी होते हैं। क्या बात है। और सच में ये बात उनके मुंह से जब निकली ना, इतना ट्रू लगा ना कि एकदम शी हैज द राइट टू से दिस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तलवार की धार को जैसे शार्पन किया जाता है ना वैसे उनकी जो तेज तर्रार आवाज है उसमें मिठास के साथ साथ इतनी प्रिसिशन है हर चीज को रेंडर करने की कि वो चीज बहुत मुझे प्रभावित करी। तो विधि, अब हम ज्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे और सुनेंगे आशा जी का कोई गाना जो आप सुनवाएंगी हमारे श्रोताओं को। जी जरूर। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू।
के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल के गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तुम सदियों पे भारी है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है करने पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। जो भी है बस यही एक पल है। और इस बात को जितना जल्दी हम रियलाइज करते हैं जी। उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, हमारे दोस्तों के लिए अच्छा है और हमारे आगे की जिंदगी के लिए अच्छा है। एक गायक के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है पहले तो गाने वाला खुद सेटिस्फाइड हो, जी। और जब उसके सही अप्रिसिएशन मिलते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और आप तक वो बातें पहुंचती हैं, तो आपको लगता है यू हैव वन द बैटल। एब्सोल्युटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया। बिल्कुल। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन से, ना वो समझ सके ना हम। इतनी सोलफुल रेंडरिंग आपने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को ऐसे क्रेसेंडो पे पहुंचाया कि जहां से ये गाना तो ऐसे भी ऐसा गाना है जिसको आप जितनी बार सुनेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी आवाज में भी भाई जादू है। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। इस गीत से रिलेटेड एक और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगी कि वो गाना है ना, मुझे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। अब ये कॉम्पोजिशन जो है ये मीना जी जानती थी कि ये राग भैरव में है, तो जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग थी ना, उस दिन मीना कुमारी जी सफेद साड़ी में, सफेद गजरा, सफेद रंग के घोड़ों का जो चैरियट होता है, अच्छा, रथ होता है, उसमें उस बैठ के पे आई। बैठ के वो स्टूडियो में आई रिकॉर्डिंग के लिए। अब सामने लता जी, वो तो वैसे ही सफेद साड़ी ही में पहनती रहती थी, हैं, हाँ। तो वो कहने लगी, अरे मीना, आज तुम्हें ऐसे देख के लग रहा है कि चांद मानो धरती पे उतर आया हो। तो मीना जी ने कहा, लता तुम तो जानती हो कि राग भैरव की गीत की आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और राग भैरव को सफेद रंग से जोड़ा जाता है। तो वो इतनी उनको संगीत की भी नॉलेज थी। ब्यूटीफुल। मुझे भूल गए सांवरिया,
तो मीना जी की बातें चल रही हैं और किस्सा गोई जब ऐसे खास लोगों की होती है तो आदमी बस यूं ही मंत्रमुग्ध होकर सुनता जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जब हो, ये किस्सा गोई हो तो रात का वक्त हो, मौसम हसीन हो? जी बिल्कुल, एक पसंदीदा गीत है, वो गाना चाहूंगी इस माहौल को पूरा सामने लाने के लिए। ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना हम होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मुहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। विधि जी, आप बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस करती हैं, जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकयात होते होंगे वहां पर, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, जाहिर है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको बहुत दिनों तक याद रहती हैं। जी। ऐसा कोई वाकया आप शेयर करेंगी? ऐसे तो बहुत सारे वाकया हैं, मगर यही कहना चाहती हूँ, हर कार्यक्रम में अलग श्रोता होते हैं, हाँ। जो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ। तो उसमें एक बार ये वाकया हुआ कि मैंने गाया, इट वॉज अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ कॉन्सर्ट। तो प्रॉपर उन्होंने मुझे बोला, विधि जी आपने इतना ड्यूरेशन के लिए गाना है, ये आपका ठीक है जो भी। मगर वहां पर एक बुजुर्गवार थे, व्हील चेयर पर थे, हाँ। और वो स्टेज पे आए। मैंने जब उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। और एक और वाकया ये याद है कि कबीर पर आधारित एक म्यूजिकल करती हूँ, तो उसमें जो था, दर्शकों में मैंने देखा कि 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के एज ऑडियंस, मतलब इतना ज्यादा एज का जो वेरिएशन था उस ऑडियंस में था। और इस चीज ने मुझे दिल तक बहुत छुआ कि लोग अच्छा साहित्य, अच्छा संगीत सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं। बिल्कुल, और यही बात है कि हमारा FM गोल्ड चैनल लोगों के बीच इतना लोकप्रिय है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता कुछ उम्मीद कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल, उन्हीं के लिए सुना रही हूँ। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां
जहां मिल गया। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी के ज़मीन आसमां मिल गया कि जहां मिल गया। जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया कि जहां मिल गया। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही हैं विधि शर्मा जी से, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एफएम गोल्ड के श्रोताओं के लिए है। विधि जी, आपके तो बहुत सारे प्रशंसक हैं और मैंने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया में भी कि अनूप जलोटा जी भी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ, बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि अनूप जलोटा जी ने मुझे मेंटोर किया है, मेरे गुरु हैं। और मैंने उनसे जो ऑडियंस के साथ स्पेशली जो इंटरेक्शन होता है, ओह ब्रिलियंट। या मतलब मैंने उनको देखा है जब तो ऐसा लगता है जैसे कि लोग उठना ही नहीं चाहते हैं अपनी जगह से, क्योंकि वो जबरदस्त इंटरैक्ट करते हैं। उनके पास जो चुटकुलों का भी जो कलेक्शन है या फिर कोई भी बात जो डायरेक्ट करते हैं वो अमेजिंग। सो यही है कि किस तरह से लोगों से जुड़ा जाए, अपनी संगीत से भी और अपनी बातों से भी, कैसे उनको ट्रांस में लाया जाए। तो ये बड़ी क्लोजली मुझे ऑब्जर्व करने का, उनके साथ स्टेज पे उनको ज्वाइन करने का। इनफैक्ट एक जगह पे तो उनका कॉन्सर्ट, उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले आधा घंटा परफॉर्म करना, देन आई विल कम ऑन स्टेज टू सिंग। तो ऐसा ग्रेट आर्टिस्ट, ऐसे ग्रेट पर्सन, ह्यूमन बीइंग एंड गुरु मुझे उन्होंने गाइड किया। बहुत वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मेरा हर कार्य जो होता है, मैं वो कार्य शुरू करने से पहले उनको जरूर एक बार कॉल करती हूँ, अनूप जी मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रही हूँ और आप 2 शब्द उसके विषय में जरूर कहें। तो
वो देर नहीं लगाते और आते भी हैं। कई कॉन्सर्ट उन्होंने मेरे लॉन्च भी करे। यही है कि हम जब भी बैठते हैं ना या साइड स्टेज पे होता है, अच्छा चलो गाओ, और फिर वो कुछ कुछ गुनगुनाते हैं, मैं उनके पीछे पीछे गाती हूँ। तो मुझे लगता है हर कलाकार को, हर आर्टिस्ट को या परफॉर्मर को जीवन में एक बार अनूप जी का कॉन्सर्ट जरूर सुनना चाहिए। जी, तो चलिए, हमें तो ऐसा मौका मिला है 2-3 बार ऐसा। और बैक स्टेज भी, ग्रीन रूम में भी जब वो होते हैं ना, तो इतने मॉडेस्ट हैं, किसी के साथ भी तस्वीर खिंचाना हो और सबके साथ एक वार्मथ के साथ मिलना, ये सब बातें ऐसी है जिसे उन्हें इतना लोग महान कलाकार कहते हैं। बिल्कुल, वो यही बोलते हैं, मुझे 50 साल हो गए हैं गाते हुए, मैं एंटीक हो चुका हूँ। He's got a tremendous sense of humor. Gold is gold, and since we are talking on FM Gold, ये सच बात है कि जब अनूप जलोटा गाते हैं, भजन हो या गजल हो, इनफैक्ट जब वो कभी कोई फिल्मी गाने पे भी अटेम्प्ट करते हैं तो ही नेल्स इट। बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमने जलोटा जी की बातें की और हम चाहेंगे कि उनकी पसंद का कोई गाना जो आपको पसंद हो, जो वो चाहते हैं कि आप गाएं और उन्हें पसंद आता हो। जी जरूर, वो ये गीत महफिल में अक्सर गाते हैं तो वही गुनगुनाती हूँ। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी तोड़ा गया 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, कभी टूट गया कभी तोड़ा गया 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। तो किशोर साहब ने इस गीत को गाया और इसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। एक सैड नोट में गाया हुआ गाना, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ऐसे गाने भी बहुत मकबूलियत हासिल करते हैं। बिल्कुल, किशोर दा ने शुरुआत तो बड़े चंचल गीतों से करी, मगर हाफ टिकट, पड़ोसन, इस तरह के गाने। ही वॉज एन एक्टर सिंगर। या करेक्ट। वो गाने में अगर पान का इस्तेमाल है तो खई के पान बनारस वाला में उन्होंने बोल दिया कि भैया मुझे पान ला के दो पहले, वो भी बनारसी पान। वो खाया तो वो खाने का जो साउंड होता है, वो पान चबाने का, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया और फिर जो वो फेंका तो उसका साउंड भी। तो मुझे लगता है कि कला में अगर जिसे कहते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल, एकदम अनइमेजिनेबल जो है, वो हमारे किशोर दा है। उनका एक गीत था जिससे उनके प्लेबैक सिंगिंग को लेके लोगों ने सीरियसली सोचना शुरू किया। वो गीत था, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है, वो
शाम कुछ अजीब थी। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे के साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। खामोशी फिल्म, हेमंत कुमार का म्यूजिक और गूज़बम्प्स किसी को भी हो जाए जब आप ऐसे गाने सुनते हैं तो सचमुच में आप किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं।
बिल्कुल, लोग इंटरनेशनल कलाकारों की तरफ देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हमारे जो देश के ये इतने गुणीजन लोग हैं, ये रत्न हैं, लिटरली दे आर जेम्स। उसमें किशोर दा का ऐसा लाजवाब रहा है कि डांस तो है ही है, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो आईब्रोज को भी ऊपर नीचे करके या आंखों को घुमाना है, आई मूवमेंट्स है, इट इज सो अमेजिंग। और बल्कि एक गीत तो ऐसा है जिसमें फीमेल सिंगर अवेलेबल नहीं थी, तो आके दिल फोक सॉन्ग था, ओ गुजरिया, ओ गुजरिया, वो उन्होंने उसको फीमेल की आवाज में भी गाया, मेल में भी गाया, इकट्ठे उसी समय पे होता था। रिकॉर्डिंग यूज्ड टू बी लाइव, कोई उसमें ये नहीं होता था कि हम डब कर रहे हैं और फिर एडिटिंग चल रही है, नहीं होता था ऐसा कुछ। हम अपने श्रोताओं को इस गाने को भी सुनवाना चाहेंगे। जरूर। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया। मेरी गलियां पे हो क्यों बार बार छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार, हो सैया हो सैया हो सैया पढ़ू तोरे पैया, मेरी गलियां पे हो क्यों बार बार छेड़ छेड़ जाते हो क्यों दिल के तार, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, क्यों न तुझे देखूं न आए करार, हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, क्यों न तुझे देखूं न आए करार, हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले आवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। दीदी, आपके पास भी बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, जैसे आपने बताया कि यू हैव लॉट्स टू गिव टू योर लिसनर्स जी, और ऑडियो वर्ल्ड में आपने बहुत कमाल किया। एक थोड़ा ऑफ द ट्रैक सवाल ये है कि यू आर सच अ प्रिटी वुमन, तो आपने एक्टिंग के बारे में क्यों नहीं सोचा कभी? मुझे बहुत अच्छा ये सवाल आपने पूछा है। कई बार एड जिंगल्स गाने जाती हूँ ना, तो वहां पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बोलते हैं, मैम आप तो हमारे कैरेक्टर में भी बड़ी फिट बैठ रही है आपकी आवाज तो है ही है, मगर एक्टिंग एक ऐसी विधा है जिसमें बड़ी एक अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति को चाहिए। उस चीज को मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, मगर फिर भी मैं ये चीज स्टेज पे लाइव जरूर करती हूँ। जैसे अभी प्रेम दीवानी मीरा में मीरा के ही गेटअप में मैं आई। आज के दौर में संगीत दिखाना भी पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एक जो कैरेक्टर, हम किसी भी कैरेक्टर को अगर गा रहे हैं, या मीना कुमारी जी का भी जब गीत गाते हैं तो उनके एरा में कैसी ड्रेसिंग होती थी, जैसे मैं शरारा कई बार उसमें पहनती हूँ। तो लाइव परफॉर्मेंसेस में आई मेक श्योर कि मैं विजुअली भी उस चीज को क्रिएट कर पाऊं जिस चीज से रिलेटेड मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। पर फिलहाल बड़े पर्दे पर आना अभी बाकी है। तो धीरे धीरे आप उस ओर जा रही हैं, अग्रसर हैं। यहाँ के भारतीय कलाकार है रिकी केज, ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर और बैंगलोर बेस्ड हैं। कई कलाकारों के साथ उन्होंने एक एल्बम कंसेप्चुलाइज करी डिवाइन टाइड्स के नाम से, एंड 8 टाइम्स ग्रैमी अवार्डी स्टुअर्ट कोपलैंड के साथ मिल करके उन्होंने इस एल्बम को कंसेप्चुलाइज किया। तो जब दिल्ली आना हुआ उनका और मुझे कॉल आया कि कोई रिकी केज हैं, बैंगलोर से हैं, उस समय मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। ये मालूम था कि वो ग्रैमी अवार्डी रह चुके हैं, तो कहा उनका कुछ प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको आना है और गाना है। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी, मगर ये मालूम नहीं था कि ये एक और एल्बम के लिए मैं गा रही हूँ। तो वो हमने गाया, उसमें वीडियो में भी हमने फीचर किया। फिर हमें कुछ समय बाद पता लगा कि वो एल्बम नॉमिनेट हुई, और नॉमिनेट होने के बाद उसको 1 नहीं 2 साल कंसेक्यूटिवली ग्रैमी अवार्ड मिला। एक कलाकार, एक आर्टिस्ट जो है ना, उसकी जर्नी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहती है। बस ये कहूंगी 5 साल बाद भी आप मुझे ऐसे गाने गाते हुए जरूर सुनेंगे अगर भगवान की पूरी कृपा बनी रही तो मैं अपने श्रोताओं से तब भी ऐसे ही जुड़ी रहूंगी, उनके दिल तक।
पतंगों में सपनों के धागे, कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। मन की पतंगों में सपनों के धागे, कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। बस्तियों से निकल कर हवा में जैसे बूंदे घटा बन के भागे। हाँ, मन की पतंगों में सपनों के धागे, कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। महकते से पल कहीं ढल न जाए, बहकते से पल इन्हें बंद कर लो बना के निशानी, बना कर करे यही अपनी कहानी। थकी रात की खिड़कियां खटखटा कर धीमी ओस से हर सुबह जैसे जागे। हाँ, मन की पतंगों में सपनों के धागे, कुछ यूं ले चले जिंदगी आगे आगे। ये बातों का सिलसिला तो बस चलता ही रहे, ऐसा ही हम चाहते हैं और ये हमारी इच्छा है। और आप विधि बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, अपने सारे योजनाओं में सफल हुए, यही हम चाहेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज जुड़ी रही विधि शर्मा, जिन्होंने अपनी प्यारी मीठी आवाज के साथ हम सबका मन मोह लिया। विधि जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और एफएम गोल्ड के श्रोताओं को अपनी खूबसूरत आवाज से वाकिफ किया, उन्हें प्यारे गीत सुनाए। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।